हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है और वो है रिगार्डिंग CSEET। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में अमेंडमेंट आया था और वो कल ही नोटिफाई हुआ है, दैट इज 3 फेब। और इंस्टीट्यूट ने 4 फेब पे ही कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें और काफ़ी बाकी हैं। और पहली चीज़ जो लाई गई है दैट इज अबाउट CSEET। ठीक है, CSEET। और अब आज से पूरा प्रोसीजर बदल जाएगा। आज से जो भी स्टूडेंट CS में आना चाहता है उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आज से जो भी CS में आना चाहता है उस पर ये प्रोसीजर, ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और सेकेंड पर्सपेक्टिव कि जो भी अभी तक रजिस्टर हो गया है, फाउंडेशन में हो या एग्जीक्यूटिव में हो, वो ओल्ड में ही कंटिन्यू करेंगे, उन पे CSEET अप्लाई नहीं होता। तो काफ़ी बच्चे डर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप फाउंडेशन में ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हो या अगर आप एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली रजिस्टर हो गए हो तो आप पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर दिया मैंने टॉपिक। तो एग्जिस्टिंग पे अप्लाई नहीं होती है। ऑन और आफ्टर अब 4 फेब से जो भी रजिस्टर करेगा उनको ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है इट विल रिवॉल्व ऑल अराउंड द CSEET। और CSEET के बाद क्या होगा वो, ठीक है, CSEET के रूट के थ्रू जो भी CS में एंटर करेगा उनके लिए ये सब चीजें अप्लीकेबल होगी। चलिए, तो पहले तो CSEET क्या है। CSEET सबको पता है कि एक MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, MCQ बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, जो अलग अलग सेंटर्स पे कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और आज से ही 4 फेब 2020 से न्यू एडमिशंस टू फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ CS कोर्स स्टैंड्स डिसकंटिन्यूड। तो आज से जिनको भी CS कोर्स में आना है उन सब पे ये अप्लाई होगा और वो ओल्ड कोर्स CS फाउंडेशन का जो ओल्ड कोर्स है उसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो अब जो भी क्राउड आएगा CS में दैट विल बी इन CSEET। ठीक है, ये उनको भी इंपैक्ट करेगा जो डायरेक्ट एंट्री में जाने की सोच रहे थे, ग्रेजुएशन के बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने वाले थे, नहीं कर पाए 4 फेब तक। अब उनको भी CSEET देनी पड़ेगी। डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में आप नहीं जा पाओगे क्योंकि CSEET मैंडेटरी हो गई है। और हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग एग्जम्प्ट हैं और कौन कौन से लोग एग्जम्प्ट नहीं हैं फ्रॉम CSEET। ठीक है, तो ये है। और एग्जिस्टिंग का असर क्या होगा, जो ऑलरेडी फाउंडेशन में रजिस्टर हो गए हैं तो उनके लिए भी दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन प्रोग्राम स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द फाउंडेशन प्रोग्राम टिल एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। तो इससे कंसेप्ट तो ख्याल में आ गया कि जब तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा तब तक वो देते रहेंगे, पर इन टोटलिटी कितने अटेम्प्ट्स होंगे ये कुछ दिया नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग टाइमलाइन पे होगा। हो सकता है कल ही किसी बच्चे ने फाउंडेशन में रजिस्टर किया हो। अब फाउंडेशन का अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे दैट इज वैलिड फॉर 3 इयर्स, तो कितने अटेम्प्ट्स होंगे ये क्लियरली बताया नहीं है, पर एक अश्योरेंस दिया है कि जब तक आपका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप ओल्ड फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हो, इंस्टीट्यूट आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो such students after passing foundation program examination may register for executive as per the existing process। ठीक है, वो पुराने के हिसाब से चलते रहेंगे। और आपका जो पुराना फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है दैट इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। ठीक है, अब है सब्जेक्ट्स क्या है। मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है अबाउट द कंटेंट्स ऑफ CSEET, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स क्या है और कितना वेटेज है, वो सब पे पूरा मेरा वीडियो है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। पूरा ही बदल दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत कॉमन है, कम्युनिकेशन पहले भी था अब भी है, बिजनेस एनवायरमेंट पहले भी है अभी भी है, बट बाकी सब कुछ नया है, एकदम अलग ही कर दिया है और मैच किया है। जैसे MBA के एंट्रेंस होते हैं, लॉ के एंट्रेंस होते हैं, उस पैटर्न में इसको बनाया गया है। ठीक है, जो आज मोर ज्यादा रेलिवेंट है। सबसे बड़ा जो रिलीफ इंस्टीट्यूट ने दिया है, क्योंकि जब पहले विजन 2022 आया था ICSI का तब उसमें लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था, पर अब जब वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है।
ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जैसे एग्जिस्टिंग फाउंडेशन चल रहा था, एग्जिस्टिंग सीएस फाउंडेशन चल रहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वही कायम रखा है। सीएस ईईटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। फिर है क्वालिफाई कैसे करें, नॉर्मल क्राइटेरिया जो हर सीएस में होता है, लेवल में होता है। एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट्स मिला के 50% आपको मार्क्स लेने हैं और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। इंडिविजुअल 40%, एग्रीगेट 50%, ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है सीएस के हर लेवल पे, ठीक है। अब उन्होंने ड्यूरेशन भी दे दिया है कि 135 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स विल बी ऑफ एमसीक्यू टेस्ट जो कंप्यूटर पे आप दोगे, और 15 मिनट्स आपका रहेगा वाइवा, ओरल एग्जाम रहेगा, जैसे आप कॉलेजेस में देते ही हो, आपको ज्यादा आइडिया होगी इसकी। तो 15 मिनट का वाइवा होगा, ओरल एग्जाम, और 2 आवर्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सीएसईटी शैल बी 120 मिनट्स ऑफ एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। और डिटेल आने की है कि सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, क्या होगा, एक साथ होगा कि क्या होगा। जैसे अभी करंटली फाउंडेशन 2 दिन में होता है, सैटरडे संडे ऐसा पैटर्न होता है, 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं, पर ये जहां तक मुझे लग रहा है सब कुछ एक साथ होगा, एक ही दिन में होगा, ठीक है। और नीचे हम देख भी लेंगे, एक ही डेट दी है टेस्ट की, मतलब एक ही दिन में 2 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डे एग्जाम है और 10 डेज में लगभग आपको रिजल्ट भी हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। फिर है एग्जम्पशन, ये सबसे बड़ा इशू है जो काफी लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये भी अभी प्रॉपरली आया नहीं है, ये मैं विजन डॉक्यूमेंट से आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए उन्होंने, ठीक है। The following qualification will be recognized for exemption from CSET and the candidates possessing these qualification will be eligible for direct admission to the executive program. पहला है फाइनल एग्जामिनेशन। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक फाउंडेशन के बच्चों को भी एग्जामिनेशन दिया जा रहा था, अब उन्होंने फाउंडेशन इंटरमीडिएट सब साइड कर दिया। अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन पास हो, क्या लिखा है, possesses these qualification, तो अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन पास हो, मतलब आप एक सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तब जाके आपको सीएसईटी एग्जाम्ट होगी। तो अगर आप सिर्फ सीए फाउंडेशन पास हो, सीए इंटर पास हो, सीएमए फाउंडेशन या सीएमए इंटर पास हो, तो आपको कोई एग्जाम्शन नहीं है। आपको अगर सीएस करना है तो आपको भी सीएसईटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, इनके फाइनल एग्जामिनेशन आप पास कर चुके हो तो आपको सीएसईटी का एग्जाम्शन मिलेगा। फिर है 5 ईयर फुल इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ लॉ, बराबर 5 इयर्स का जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड वाला, वो तो सिर्फ 3 इयर्स का आपने किया है तो नहीं चलेगा। पर यस, एंट्रेंस एग्जाम्स के अगर आपने दिए हैं, लॉ के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो उनके बेस पे भी एग्जाम्शन दिया हुआ है, ठीक है, पर उसमें भी मिनिमम कोर्स वगैरह सब दिया रहेगा। तो अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स किए हुए हो तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा। फिर है एमबीए आप हो, लेकिन वो भी आईएमएस, एफएमएस या अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हो तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा। नॉर्मल एमबीए जो आप लोकल यूनिवर्सिटी से करते हो या ओपन यूनिवर्सिटी से करते हो, इनका कोई एग्जाम्शन नहीं है। फिर जो कुछ रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन जो एग्जाम्स होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनका भी देखो एग्जाम्शन दिया है। फॉलोइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू सीएसईटी एंड द कैंडिडेट्स हैविंग सच मिनिमम स्कोर और रैंक, ये अभी अनाउंस होने का है, टू बी अनाउंस्ड, तो ये आएगा, ठीक है। एज मे बी डिसाइड बाय काउंसिल विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन जीमैट, सीलैट, बरोबर जो लॉ का है, एलएसएटी, जेडब्ल्यू, एनईटी, जीआरई और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। ये सब एंट्रेंस अगर आप पास हो और मिनिमम स्कोर जो अनाउंस होगा वो अगर आप उससे ज्यादा आपका स्कोर है तो फिर आप सीएसईटी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब मैंने दिया है, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट ग्रेजुएट्स, नॉर्मल ग्रेजुएट जो थे, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, सारे आएंगे इसमें, वो अब एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको सीएसईटी देना पड़ेगा। यानी बीकॉम, बीबीए या इवन साइंस वाले जो भी ग्रेजुएट्स होंगे। फिर एमकॉम भी देखो कहीं कवर्ड नहीं है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, ये सारे लोगों को अब कोई एग्जाम्शन नहीं है सीएसईटी एंट्रेंस एग्जाम से, उनको भी सीएसईटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मैंने दिया हुआ है। अब है कब से सर ये स्टार्ट हो रही, तो कट ऑफ डेट सर आज ही की है, 4th फेब से अब जो भी रजिस्टर होगा वो डायरेक्टली सीएसईटी में ही आएगा, ठीक है। तो दिया है, ऑल स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 4th फेब, यानी कि आज 4th फेब 2020 विल कम अंडर सीएसईटी। और इसका मतलब ही क्या हुआ कि ऑल स्टूडेंट रजिस्टर्ड बिफोर दिस डेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव दिस सीएसईटी। तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में, तो आपको ये सब अप्लाई नहीं होता। अब टेस्ट कैसे चालू होंगे
टेस्ट कैसे चालू होंगे, थोड़ा सा आया नहीं है बरोबर, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो 4 टेस्ट होंगे एक साल में, ठीक है, 4 टेस्ट होंगे इन अ ईयर। मंथ दिया हुआ है मई में, जुलाई में, नवंबर और जनवरी, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-3 महीने में होगा। ठीक है, अब उसके रजिस्ट्रेशन की डेट दिए हैं, जैसे पहला टेस्ट अभी मई में होने वाला है, लिखा हुआ है मई 20 में पहला एग्जाम होगा, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो ये है। अब क्योंकि थोड़ा लेट आया है ये स्कीम, तो आप इस पीरियड में हो अभी 21 जैन टू 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक अगर आप अभी रजिस्टर कर देते हो, ध्यान दो जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं सीएस में आने के लिए, उनके लिए बता रहा हूं कि आप अगर 15 अप्रैल तक अब रजिस्टर करवा देते हैं अंडर सीएसईटी, तो आपको 10th मई, दैट इज जो भी सैटरडे रहा, 10th मई का आपका एग्जाम होगा और 20th मई को आपको रिजल्ट मिलेगा हाथ में। और अगर 31 मई तक आप रजिस्टर करवा लेते हो एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपको दिसंबर 20 का ही एग्जाम बोथ ग्रुप मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर अभी जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, जो भी बच्चा आप सीएस करना चाहता है, उनको 15 अप्रैल तक रजिस्टर करना है, ठीक है। और आपको 10th मई का लगभग डेट मिलेगा एग्जाम का, और अगर आप पास हो जाते हो तो आपको 20th मई को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। और 31 मई तक अगर आप रजिस्टर करवा देते हो तो आप बोथ ग्रुप्स, ठीक है, बोथ ग्रुप्स दे सकते हो दिसंबर में ही। मतलब उन्होंने जो ड्यूरेशन है काफी कम कर दिया है। देखो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, सोचो मई तो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम होता है। 6 मंथ्स बिफोर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। अभी 9 या 10 मंथ्स का जो क्राइटेरिया है उन्होंने रिलैक्स करके सीधे 6 मंथ्स कर दिया है। मतलब अब आपको 6 महीने ही मिलेंगे, और सब्जेक्ट्स कितने दिए हैं? 8 सब्जेक्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है, इंस्टीट्यूट को इस पर सोचना चाहिए कि सब्जेक्ट्स से कम मंथ्स दिए हुए हैं। अभी एटलीस्ट जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने मंथ्स तो मिल जाते हैं, पर सब्जेक्ट 1 मंथ तो मिल जाता है। आप 6 महीने में उनको अलाउ तो कर रहे हो, अरे पर बच्चा बोथ ग्रुप प्रिपेयर कैसे करेगा, वो इंस्टीट्यूट नहीं सोच रहा। ये बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन और इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन में। आई थिंक इस पे रीथिंक करना चाहिए इंस्टीट्यूट ने कि 6 मंथ्स में आप अलाउ तो कर रहे हो बोथ ग्रुप, पर कौन बच्चा होगा जो 6 मंथ्स में बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर भी लेगा? क्योंकि आपने प्री टेस्ट के भी चोचले लगाए हुए हैं, आपको प्री टेस्ट भी देना है, प्री टेस्ट भी देना है, फिर आपको ओरिएंटेशन भी देना है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया हुआ है। अब उस पे सीएसईटी के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, ओरिएंटेशन का क्या होगा, वो भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बट जो सीएस फाउंडेशन और सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर हो रहे हैं उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम लागू है। सीएसईटी में अभी न्यू में कुछ उन्होंने बोला नहीं है, ठीक है। तो इतने कम समय में इतनी सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक आईसीएसआई को और सोचना चाहिए, या एटलीस्ट प्री एग्जाम एबॉलिश कर दो ताकि बच्चे को पूरे 6 महीने तो मिले, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रेशर 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में वो कैसे पढ़ेंगे, प्री एग्जाम भी देंगे? आई थिंक इंस्टीट्यूट ने शायद बच्चों की राय ली नहीं है बरोबर, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं 6-7 साल से, मुझे पता है कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो जो बच्चा अभी सोच रहा है 15 अप्रैल तक उनके पास टाइम है, वो दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हैं, मई में वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मई एंड तक रजिस्टर भी कर लेंगे और दिसंबर में बोथ ग्रुप वो दे पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हर 3-3 महीने में एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे ही देखो 20 मई को यहां रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे से अगली एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 15 जून तक आप रजिस्टर कर देते हो तो आपको जुलाई का एग्जाम मिलेगा, दैट इज 10 जुलाई, और 10 दिन में यानी 20 जुलाई को आपको रिजल्ट मिलेगा। पास हो गए तो दिसंबर में ही सिंगल मॉड्यूल आप दे सकते हो। सिंगल मॉड्यूल का डेट इन्होंने 4 महीने रखा है, यानी जुलाई के बाद गिनो कितने मंथ्स मिलेंगे आपको? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। दिसंबर एंड में एग्जाम होती है तो 4.5 महीने ले लो। 4.5 महीने में ये फिर भी चलो ठीक है, 4.5 महीने में आप सिंगल ग्रुप कर सकते हो उनको, लेकिन प्री एग्जाम भी देनी पड़ेगी। जुलाई में आप रजिस्टर कर रहे हो, अगस्त सितंबर में फिर प्री एग्जाम भी आ जाती है, बच्चा पढ़ेगा कब, ठीक है। तो ये है। और फिर एक बार आपका ये जुलाई का मंथ निकल गया, फिर आपका दिसंबर अटेम्प्ट निकल गया, अब सीधे आपको नेक्स्ट जून मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए है नवंबर मंथ में जून अटेम्प्ट का एग्जाम होता है। 21 जुलाई, देखो 20 जुलाई को यहां आपका पेपर हुआ और नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। फिर आपको 10 नवंबर का एग्जाम मिलेगा, 20 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप पास हो गए तो आप जून में
बोथ ग्रुप दे सकते हो अगर आप 30 नवंबर के अंदर रजिस्टर करवा लेते हो। ठीक है, सेम पैटर्न है इसमें भी, आपको 6 मंथ्स ही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ्स के पहले अगर आप रजिस्टर कर देते हो तो आपको वो अटेम्प्ट मिल जाता है बोथ ग्रुप्स। ठीक है, और सेम जनवरी में फिर आप ये आएगा तो 21 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, 15 दिसंबर तक होंगे, 10 जनवरी को आपका एग्जाम आएगा, 20 जनवरी को ये होगा, और 31 जन तक अगर आप रजिस्टर करवा देते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो जून में सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न चलते रहेगा। अब है एक बार आप CSET पास हो गए तो क्या होगा, तो ये वही समरी दिया है देखो कि जून अटेम्प्ट्स के लिए अगर आपको ऑल मॉड्यूल देने हैं तो 30 नवंबर का कट ऑफ डेट है, नवंबर में ही आप एग्जाम पास हो गए तो आप नवंबर में ही 30 नवंबर तक आप रजिस्टर कर लो, आपको जून एग्जाम बोथ ग्रुप मिलेगा। फिर 1 मॉड्यूल के लिए क्या था 31 जन, और दिसंबर के लिए बोथ मॉड्यूल, जैसे अभी दिसंबर 20 अगर आपको देना है तो 31 मई के पहले अगर हो गया, मई मंथ का आपने एग्जाम दिया CSET का, पास हो गए तो आप सीधे बोथ ग्रुप दिसंबर 20 में दे सकते हो। अगर वो डेट निकल गई आपकी, आप पास नहीं हो पाए तो अगला एग्जाम आप कब दे सकते हो, जुलाई में, और जुलाई भी पास हो गए तो दिसंबर में एक ग्रुप सिंगल मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 31 जुलाई आपका 1 मॉड्यूल का है। तो बेसिकली बोथ मॉड्यूल के 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है और सिंगल मॉड्यूल का 4 मंथ्स का क्राइटेरिया है। एग्जाम का जो मंथ है उसके इतने मंथ पहले से आप अगर रजिस्टर कर लेते हो तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, अब है पास हो गए तो एग्जीक्यूटिव का फीस क्या होगा ये भी दिया है। तो अगर आप CSET पास होके एग्जीक्यूटिव में जाते हो तो 10,600, अगर आप फाउंडेशन पास करके जाते हो सेम 10,600, लेकिन अगर आप ICAI फाइनल पास हो, ठीक है, जो एग्जाम्शन पढ़ा ना अपन ने, आप एग्जाम्शन अवेल कर रहे हो तो एग्जाम्शन की फी लगेगी, एग्जाम्शन की फी लगेगी। बाकी लोगों की फी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और भी लोग एग्जाम थे ना, एंट्रेंस वाले एग्जाम थे, लॉ वाले एग्जाम थे, MBA वाले एग्जाम थे, उनका अभी तक दिया नहीं है, सिर्फ 2 का ही दिया है। जो पहला क्लॉज हमने पढ़ा ICAI और ICMAI के जो फाइनल एग्जाम पास होंगे उनके लिए, तो उनका उन्होंने 5,000 का एग्जाम्शन फी उन्होंने लिया है। तो यहां पे भी सेम है 15,600, तो सिर्फ 5,000 एग्जाम्शन क्लेम करने की फी वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो अभी तक 1,000 थी सीधे बढ़ा के 5,000। ठीक है, तो ऐसा है, तो 15,600 लगेंगे। अगर आप CA फाइनल पास होने के बाद CS में आते हो तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आओगे और एग्जीक्यूटिव की फी आपको लगेगी 15,600। और सेम अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट के फाइनल एग्जाम पास हो और आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव देना है तो आपको एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन फी लगेगी 15,600। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब इंस्टीट्यूट ने दे दिए हैं, काफी क्लियर है। अब क्या क्या सवालों के जवाब नहीं आए हैं, एक है फाउंडेशन कितने अटेम्प्ट और आएगा। एक अश्योरेंस उन्होंने दे दिया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन है तब तक तो आप दे ही सकते हो, पर इन टोटलिटी कितने अटेम्प्ट्स होंगे ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और जो क्लियर कर दी है कि पास स्टूडेंट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, पास स्टूडेंट्स मतलब ये है। और वॉलेंट्री लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये कहीं दिया नहीं हुआ कि अगर फाउंडेशन का बच्चा है जिन्होंने रजिस्टर कर लिए पर अब उसको CSET देना है, उसको फाउंडेशन देना ही नहीं है। CSET क्योंकि फटाफट है ना, कुछ ही महीनों में है, आप 2-2 महीने में 3 महीने में दे सकते हो, तो इसका कन्वर्जन प्रोसीजर भी अभी तक आया नहीं है कि वॉलेंट्री जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो CSET में स्विच ओवर कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी अभी तक प्रोसीजर नहीं आया है। फिर इन्होंने CSET का वो रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, अलग से एक देखो टैब बनाया हुआ है, मेन वेबसाइट पे ही है इंस्टीट्यूट का ICSI.edu, डायरेक्ट एक अलग से CSET उन्होंने टैब बनाया हुआ है, और ये देखो दिया है क्लिक हेयर टू रजिस्टर द CSET। तो ये आपको पूरा फॉर्म भरना है। ठीक है, सब ये टिक करके प्रोसीड करना है, आपको सब किया है। फीस अलग से अभी कहीं दी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, ये फॉर्म भरते भरते ही आपको पता चलेगा कि फीस कितनी है। फीस अलग से कहीं इन्होंने नोटिफाई की नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कहां से करना है। ठीक है, तो ये CSET में जाके क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर CSET। ठीक है, ये लिंक है। ठीक है, बाकी चीजें कुछ कुछ चीजें अभी आने की हैं, जैसे जैसे आएंगी आपको मैं वीडियो के थ्रू बताते जाऊंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उन्होंने लिंक दे दी है और आप रजिस्टर कर सकते हो। 4 फेब से अब जो भी रजिस्टर होगा वो डायरेक्टली होगा CSET में। ठीक है, जैसे इसमें और भी कुछ अपडेट होंगी मैं आपको आगे और डिटेल्स देते जाऊंगा। ठीक है,
तो अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको अब ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जिनको CS में आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप उनको गाइड करो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए भी रेलिवेंट है, आप भी इसको देख के लोगों को समझाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।